परशुराम, जिनके नाम के आगे भगवान लगाना अनिवार्य है, हम हमेशा भगवान परशुराम कहते हैं। भागवत जी में इस बात का उल्लेख है कि भगवान परशुराम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर एक सवाल बहुत गहरा है, भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, सदैव सबका कल्याण करते हैं। फिर भगवान परशुराम ने 21 बार घूम घूम कर पूरे विश्व से क्षत्रियों का अंत क्यों किया? उस समय जो भी क्षत्रिय भूमंडल पर थे, भगवान परशुराम ने सबका गला काट दिया। भागवत महापुराण में परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, प्रभु क्षत्रियों से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से भगवान परशुराम ने 21 बार पूरे भूमंडल में घूम घूम कर क्षत्रियों का नाश कर दिया। एक और सवाल जो भगवान परशुराम से जुड़ा है, उन्होंने अपने सारे भाइयों, यहाँ तक कि अपनी माता की भी हत्या क्यों कर दी थी? एक क्षण में ही उन सब का सर धड़ से अलग कर दिया। इन्हीं सारे सवालों का जवाब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। बताते हैं कि ये बात उन दिनों की है जब हेहे वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, शास्त्राबाहु अर्जुन। उसका नाम शास्त्राबाहु इसलिए पड़ा क्योंकि उसके 1000 हाथ थे। वो एक बहुत ही बलवान राजा था। उसके जीवन की हर शक्ति और सफलता का रहस्य ये था कि उसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे ही शास्त्राबाहु अर्जुन को 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, दत्तात्रेय जी ने उसे ये भी वरदान दिया कि वो कभी भी शत्रु से परास्त नहीं होगा। उसके जीवन में कभी भी किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। वो जो भी इच्छा करे वो उसे प्राप्त हो जाएगा। उसके पास बल, कीर्ति, ऐश्वर्य सब कुछ था। इतना ही नहीं, वो दत्तात्रेय जी की कृपा से ऐसी ऐसी सिद्धियां जान गया कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल शरीर धारण कर सकता था। वो अपनी सिद्धियों से वायु की तरह कहीं भी पहुंच सकता था। एक बार वो गले में वैजंती माला डालकर बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा जी में जल विहार कर रहा था और संयोगवश उसी दिन नर्मदा नदी के किनारे रावण भी अपनी दिग्विजय करके तंबू लगाए हुए था। शास्त्राबाहु अर्जुन के 500 भुजाएं एक तरफ और 500 भुजाएं दूसरी तरफ। उसने खेल खेल में नर्मदा नदी के प्रवाह को ही रोक दिया। अब इधर जो रावण शिविर लगाया था, उसका शिविर डूबने लगा। रावण ने अपने सैनिकों से पूछा, अभी तो बारिश नहीं हो रही, फिर उल्टी दिशा में बाढ़ कैसे आ गई? सैनिकों ने कहा, एक वीर है महाराज जो नर्मदा में स्त्रियों के साथ खेल कर रहा है और खेल खेल में स्त्रियों को अपना ताकत दिखाने के लिए, उन स्त्रियों को प्रभावित करने के लिए नर्मदा के प्रवाह को ही रोक दिया और नर्मदा उल्टा बहने लगी। रावण ने कहा, मुझसे बड़ा वीर कौन आ गया? चलो चलकर देखता हूँ। दिग्विजय रावण जो सबको जीत चुका था, शास्त्राबाहु अर्जुन को जाकर ललकारता है। शास्त्राबाहु अर्जुन उन स्त्रियों से प्रशंसा पाने के लिए रावण को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसे अपनी राजधानी महिष्मती लेकर गया। इतना ही नहीं, उस पिंजरे को वहाँ रखा जहाँ उसके घोड़े रहते थे। रावण को इस तरह से बंदी बनाना बहुत ही आश्चर्य की बात थी। जब ये बात पुलस्त ऋषि को पता चला, जो कि रावण के नाना है, कि रावण को पिंजरे में रखा गया है और वो भी वहाँ जहाँ घोड़े रहते हैं, तब वो महिष्मती आकर शास्त्राबाहु अर्जुन से आग्रह किए कि ये मेरा नाती है, इसे मुक्त कर दो। चूँकि कुलस्त जी ऋषि हैं, शास्त्राबाहु अर्जुन ने उनका पैर पूजन किया और उनकी आग्रह पर रावण को मुक्त कर दिया। पर अब शास्त्राबाहु अर्जुन का अभिमान और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब रावण जैसे शक्तिशाली दिग्विजय को वो बंदी बना सकता था, तो उसकी शक्ति का हिसाब लगाना संभव नहीं था। एक दिन शास्त्राबाहु अर्जुन शिकार खेलने अपने परिकरों के साथ जंगल गया। उसे तेज प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर सामने जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, वहीं पहुंचा। जमदग्नि ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे। वो भगवान परशुराम के पिता थे। जमदग्नि मुनि ने सोचा, राजा भगवान का स्वरूप होता है, उनका स्वागत वैसा ही होना चाहिए जैसे एक राजा का होता है। उनके पास एक गाय थी, कामधेनु। उसकी खासियत ये थी कि आप उससे जो भी चाहो वो प्रकट हो सकती थी। जमदग्नि ऋषि ने माता कामधेनु की कृपा से राजा के लिए अच्छे अच्छे पकवान, सेवक, सोने के पात्र, सारी चीजों की व्यवस्था की। वो सब कुछ जो एक राजा की सेवा में होना चाहिए। शास्त्राबाहु अर्जुन ने अपने परिकरों से पूछा, एक ऋषि के पास इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है? परिकरों ने बताया, महाराज कोई रसोई नहीं है, कोई सेवक नहीं है, ये ऋषि तो हमेशा साधना में ही लीन रहते हैं। ये सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं वो बस एक गाय का चमत्कार है। राजा ने कहा, ऐसी गाय एक ऋषि के पास नहीं, एक राजा के पास होनी चाहिए। शास्त्राबाहु अर्जुन को इस स्वागत पर तनी भी प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि जमदग्नि मुनि से जलन होने लगी। उसने जमदग्नि मुनि को आज्ञा दी कि ये गाय उसे दे दे। जमदग्नि ऋषि ने कहा, राजन, ये गाय या तो अतिथि सेवा और या तो यज्ञ पूजन की व्यवस्था के लिए है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। शास्त्राबाहु अर्जुन ने कहा, ये मेरी आज्ञा है, अनुरोध नहीं। उसके सैनिकों ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और शास्त्राबाहु अर्जुन उसे अपने साथ महिष्मती ले जाने लगा। संध्या को जब भगवान परशुराम अपनी कुटिया आए और देखा कुटिया में सब कुछ उथल
उथल पुथल है। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा। माता ने दुखी स्वर में सारी बातें बताई। अब तो भगवान परशुराम के क्रोध का ठिकाना नहीं था। जैसे महामत वाले सिंह को कोई दबा नहीं सकता, ठीक वैसे ही भगवान परशुराम हाथ में फरसा लिए, माथे पर त्रिकुंड तिलक, गरजते हुए महिष्मती की ओर चल दिए। शास्त्राबाहु अर्जुन अभी महल में प्रवेश भी नहीं किया था, उससे पहले भगवान उसके सामने पहुंच गए। शास्त्राबाहु अर्जुन, जिसे अपने बल का बहुत अभिमान था, भगवान परशुराम के ऊपर झपटा। भगवान परशुराम की वो दिव्य झांकी अनोखी थी। उन्होंने अपने सूर्य के समान चमकने वाले जटाओं को खोल लिया, अपने फरसे उठाए और शास्त्राबाहु अर्जुन की सारी भुजाएं काट डाली। हजार भुजाओं से सुसज्जित होने वाला शास्त्राबाहु अब भुजाहीन हो चुका था। भगवान ने उसकी जांघों को भी काट डाला। उसकी जो भी सेनाएं थी, उसकी पूरी सेना को अपने फरसे से भगवान परशुराम ने तहस नहस कर दिया। कोई भी उनके फरसे की वार से बच नहीं सका। जो भी सामने आया सबको काटते गए। हे वंश के शास्त्राबाहु का विनाश होना बहुत ही आश्चर्य की बात थी। भगवान परशुराम माता कामधेनु को लेकर अपनी कुटिया में पहुँचे। कुटिया में आए तो जमदग्नि मुनि ने कहा, हे भगवान परशुराम, तुम क्या उपद्रव कर रहे हो? अरे राम राम, वो राजा था, गाय ले जा रहा था तो ले जाने देते, तुमने हत्या क्यों की? अरे राजा का तो अधिकार होता है, वो कुछ भी मांग सकता है। तुमने अपराध किया है। हम ब्रह्म ऋषि हैं, हमारा कार्य क्षमा करना है परशुराम, और संसार हमें इसीलिए तो पूजती है। यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मा भगवान भी अपने पद पर क्षमा के बल पर ही बैठे हैं। ऋषियों का आभूषण क्षमा है, बल प्रदर्शन नहीं। तुमने राजा का वध किया है, ये ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर अपराध है। अब जाओ तपस्या करो, भगवान तुम पर प्रसन्न हो। तीर्थों का दर्शन करो, अपने तप से अपने अपराधों का प्रायश्चित करके मुक्त हो जाओ। परशुराम जी घुटने पर बैठकर अपने पिता को प्रणाम किए और बोले, जो आज्ञा पिताश्री। 1 साल तक तीर्थों का भ्रमण करके परशुराम जी वापस लौटने लगे। भगवान परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर संध्या के पूजन के लिए जल लाने गई। गंगा तट पर गंधर्व राज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। माता जी के मन में कोई गलत विचार नहीं आया, बस अप्सराओं को गंधर्व राज के साथ नृत्य करता देख उन्हें आनंद आया। पर एक गलती हो गई, वो आनंद में इतनी डूब गयी कि वो भूल गयी कि संध्या का समय हो रहा है और संध्या पूजन के लिए उनके पति गंगा जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संध्या पूजन का समय बीत गया। जमदग्नि ऋषि को बड़ी चिंता होने लगी, आखिर रेणुका कहाँ रह गई? माता रेणुका जब आनंद से बाहर निकली तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब तक संध्या का समय बीत चुका था। वो गंगा जल लेकर आश्रम में वापस आई, अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि ऋषि ने कहा, मैं अपने ध्यान से देख रहा हूँ, तुम एक ब्रह्म ऋषि पत्नी होकर गंधर्व और अप्सराओं की जल विहार के आनंद में इतना कैसे डूब सकती हो? तुम एक पापिनी हो। एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी होकर तुमने ये सब कैसे देखा? इसका दंड मृत्यु के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अपने अन्य पुत्रों से बोले, अपनी माता को मार डालो। किसी भी पुत्र में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माता की हत्या कर सके। सारे पुत्र ने सर झुका दिया। तभी भगवान परशुराम आश्रम में प्रवेश किए। जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा अपनी माँ और अपने भाइयों को मार डालो। भगवान परशुराम ने कोई विचार नहीं किया, तुरंत फरसा लिए और अपनी माँ समेत सारे भाइयों को काट डाला। जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, बोले, मेरे पुत्र तुम मुझसे एक वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान परशुराम ने कहा, मेरी माँ और मेरे सारे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें पता भी ना हो कि ये सब मैंने किया था। पिता ने कहा, तथास्तु। तुरंत सारे भाई और माता ऐसे खड़े हो गए जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। परशुराम भगवान ये अच्छे से जानते थे, उनके पिता साधारण नहीं, एक महान ऋषि हैं, तपोबल संपन्न हैं। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम काफी सालों की तपस्या और सारे तीर्थ याटन करने के बाद भगवान परशुराम अपने सारे अपराधों से मुक्त हो चुके हैं। वो अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। उसी कुटिया में उनके पिता जमदग्नि ऋषि साधना में लीन हैं। उन्हें आसपास की कोई सुध-बुध नहीं। तभी शास्त्राबाहु अर्जुन के कई सारे पुत्र पूरी योजना बनाकर आश्रम में प्रवेश करते हैं और जमदग्नि ऋषि को साधना में लीन देख उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जमदग्नि मुनि का सिर सीधे आकर माता रेणुका की गोद में गिरता है। माता रेणुका व्याकुल होकर चिल्लाती है, बेटा परशुराम। भगवान परशुराम माता की करुण पुकार सुनकर व्याकुल हो उठते हैं। दौड़कर वो अपनी माता के पास आते हैं। देखा उनके पिता का सर माता की गोद में है। भगवान परशुराम के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता विलाप मत करो, वीर पुत्रों की माँ विलाप नहीं करती। आज मैं संकल्प लेता हूँ, मैं पूरे विश्व के क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। पूरे भूमंडल पर एक भी क्षत्रिय पुरुष नहीं बचेगा। सबसे पहले महिष्मती पुरी गए और शास्त्राबाहु अर्जुन की जो 10,000 पुत्र थे सबके सर को फरसा से काट डाला
और पूरे नगर के क्षत्रियों को मार डाला। सिर का उन्होंने पर्वत बना दिया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं उस समय जितने भी क्षत्रिय थे सारे धर्म विरोधी हो गए थे और उन्हीं सारे क्षत्रियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान परशुराम का ये अवतार हुआ था। भगवान परशुराम ने रक्त की नदियां बहा दी। एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार पूरे भूमंडल पर घूम घूम कर क्षत्रियों को काट डाला। कहते हैं बस एक क्षत्रिय बालक जिसे उसकी माँ ने अपनी आंचल में जांग के पास छुपा लिया था, उसी से क्षत्रिय वंश आगे बढ़ा। 21 बार घूम घूम कर क्षत्रियों का सर्वनाश करने के बाद भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे। अपने पिता का सर जो कि माता रेणुका के पास सुरक्षित रखा था उसे अपने पिता के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। सारी हत्याओं का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। सारी दिशाओं को जीतकर ब्रह्म ऋषियों को दान कर दिया। अंत में ये ज्ञात स्नान किए और समस्त पापों से मुक्त हो गए और महेंद्रांचल पर्वत पर शांत भाव से तपस्या करने चले गए। जब भगवान परशुराम महेंद्रांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उसी दौरान भगवान राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया। भगवान परशुराम को फिर से गुस्सा आया। बड़े क्रोध में सोचने लगे 21 बार पूरे भूमंडल पर पूरे क्षत्रियों का सर्वनाश करने के बाद भी ये कौन सा क्षत्रिय जीवित बच गया जो मेरे आराध्य भोलेनाथ के धनुष को तोड़ने का अपराध किया है। वो तुरंत महेंद्रांचल पर्वत से उतरकर जनकपुरी पहुँचे। जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किए विश्वामित्र जनक जी सब कांप उठे। जनक जी सीता माता को लाकर दंडवत करवाए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लाकर दंडवत करवाए। भगवान परशुराम बोले जनक सुनो, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है या तो पूरी सभा उसे अलग कर दे और या तो वो खुद इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मैं पूरे सभा का सर्वनाश कर दूंगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों को पता था कि भगवान परशुराम बस बोलते नहीं हैं, वो 21 बार क्षत्रियों का वध कर चुके हैं। लक्ष्मण जी बोले महाराज थोड़ा शांत रहिए, आराम से बोलिए, आप ऋषि भेष में हैं, इतना क्रोध शोभा नहीं देता। अब तो परशुराम जी का वेग और भी बढ़ गया। बोले ये बालक कौन है, इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? विश्वामित्र बताओ इसे मैं कौन हूँ? लक्ष्मण जी बोले गुरु जी को बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप जब से आए हैं तब से तो बता रहे हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, ये किया वो किया। महाराज हम रघुवंशी हैं, आपकी बातों से डरने वाले नहीं। अब तो परशुराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब भगवान राम सामने आए और अपनी नम्र वाणी से उन्हें शांत किए। फिर से लक्ष्मण कुछ उग्र बातें करते, परशुराम जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता। फिर भगवान राम अपनी नम्र वाणी से भगवान परशुराम को शांत करते। भगवान परशुराम ने श्री राम से कहा कि पहला फरसा तुम पर ही चलेगा। तुम अपने छोटे भाई को कुछ कहते नहीं, बार बार मुझे शांत करने आते हो। लगता है इस धनुष को तुमने ही तोड़ा है। भगवान श्री राम बहुत नम्र होकर कहते हैं प्रभु आपके निज दास के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता और वो निज दास मैं ही हूँ। भगवान परशुराम कहते हैं दास तो सेवा करता है, स्वामी के प्रति अपराध नहीं करता। अब राम जी बिल्कुल गंभीर हो गए और बोले सावधान, अभय होए जो तुम्हें डराई। पहली बात, जो आपसे डरता है अभय हो जाता है क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है, और दूसरी बात हम रघुवंशी हैं, अगर काल भी ललकार दे तो हम पीछे नहीं हटते। राम जी की इस गंभीर बात पर परशुराम जी बिल्कुल शांत हो गए। जब भगवान परशुराम ने श्री राम की आंखों में देखा तो वो बिल्कुल थर्रा गए और भगवान राम से बोले अभी भी मुझे एक संदेह है, अगर आप उस संदेह का निवारण कर दे तो। भगवान राम ने कहा कहिए क्या आज्ञा है? भगवान परशुराम बोले आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। श्री राम ने मानो खेल खेल में उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। भगवान परशुराम ने कहा इस शिव धनुष पर श्री हरि के सिवा कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। मुझे ज्ञात हो गया प्रभु आप श्री हरि ही हैं। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम ने कहा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा है तो वान बेकार नहीं जा सकता। अब आप ही बताइए मैं इस वान से आपका तप नष्ट करूं या आपकी आयु नष्ट करूं? भगवान परशुराम ने कहा प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, आप मेरा तप नष्ट कर दीजिए जिसे मैं तपस्या करके फिर से प्राप्त कर लूंगा। भगवान राम ने भगवान परशुराम के तप को लक्ष्य बनाकर उनके सारे तपों को नष्ट कर दिया। तब से भगवान परशुराम आज भी महेंद्रांचल पर्वत पर शांत भाव से तपस्या कर रहे हैं, बिना किसी को मार काट किए, बिल्कुल शांत स्वरूप में। आज की भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।